गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति से 11 अंक के सवाल आते हैं, 11 अंक के सवाल आते हैं कक्षा 10 में। और इस त्रिकोणमिति से पटवारी आदि जो भी भर्तियां हैं, एलडीसी है, इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इनके त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिकोणों से मिलने वाली, तीन कोणों से मिलने वाली जो आकृति होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। और त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज काम में लेते हैं, समकोण त्रिभुज में ही इसका उपयोग होता है। और 90 के सामने के कोण को कर्ण कहते हैं। इसको हम बड़े के से लिखेंगे और जो जिस पे त्रिभुज बना हुआ है उसे आधार कहते हैं, आधार। इसको ए के द्वारा लिखेंगे, बड़ा ए लिखेंगे इंग्लिश में। और ये शेष भुजा जो है इसे लंब कहते हैं और ये लंब को बड़े एल से लिखेंगे। जो लंब के सामने का कोण होता है इसे थीटा कहते हैं। और शेष कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से ये कोण 90 डिग्री का है। तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे, जिसमें से ये थीटा है। तो शेष बचा हुआ कोण ये 90 माइनस थीटा होगा। क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। इसके बाद में अपन एक आधार सूत्र याद करेंगे। ये आधार सूत्र जिसे लाल बटा का कहेंगे। इसके 3 पार्ट बनाते हैं। इसके आधार पे हम 40 सूत्र याद करेंगे। 40 सूत्र है, बनाएंगे। सबसे पहले नंबर पे आपको साइन थीटा याद रखना है। दूसरे नंबर पे कोस थीटा याद रखना है। टेन थीटा तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे कॉट थीटा। पांचवें नंबर पे सेक थीटा। और छठे नंबर पे कोसेक थीटा। इस प्रकार 6 नंबर याद करेंगे। ये 6 नंबर वाइज याद होने चाहिए, क्रम इनका यही रहना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे यहाँ से उठा के जो पहला नंबर है यहाँ लिख देंगे एल बटा के, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। यहाँ से दूसरे नंबर वाला उठा के यहाँ रख देंगे। तीसरे नंबर वाला यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं लंब बटा आधार, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। फिर क्या करेंगे? पीछे से और उल्टा चलेंगे तो क्या हो जाएगा? पीछे से चले ए बटा एल हो जाएगा उल्टा, ए बटा एल, यानी कोट थीटा बराबर ए बटा एल, यानी आधार बटा लंब। इसके बाद में ये सेकेंड लास्ट से चले के बटा ए हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार ये हो जाएगा के बटा एल, ए बटा एल, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ये 6 सूत्र इससे याद हुई आसानी से। इसके बाद में एक फॉर्मेट बताता हूँ जिसको आपको याद रखना है। पहले को लास्ट से गुणा कर देंगे, यानी फर्स्ट को लास्ट से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखना दोस्तों, पहले को यानी साइन थीटा को लास्ट से गुणा किया, लास्ट है कोसेक थीटा, इससे गुणा करेंगे तो 1 आएगा। किस प्रकार से एक आएगा यहाँ मैं बता देता हूँ। साइन थीटा को अपन ने लंब बटा कर्ण लिखा और कोसेक थीटा को कर्ण बटा लंब लिखा। कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब से लंब कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से ये 1 आया है। दूसरा सूत्र बनाएंगे इससे, साइन थीटा बराबर, ये कोसेक थीटा साइन थीटा से गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग में चला जाएगा, 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा सूत्र बनाएंगे, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। देखो एक सूत्र से 2 सूत्र और बन गए। इसी प्रकार सेकंड को सेकंड लास्ट से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। उसी प्रकार से 1 आएगा। ये मेन सूत्र है। इसे 2 और बनाएंगे। कोस थीटा बराबर 1 बटा
सेक थीटा, और एक और बनाएंगे सेक थीटा बराबर, ये उधर चला जाएगा, 1 बटा कोस थीटा। अब दोनों बीच वालों को गुणा करेंगे, दोनों बीच वालों को गुणा करने पर क्या आएगा, 7वां सूत्र आएगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, ये मेन सूत्र है। इसे 2 निकालेंगे, टेन थीटा बराबर हो जाएगा, ये टेन थीटा से गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग में चला जाएगा, 1 बटा कोट थीटा, और ये हो जाएगा कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। ये पहले फॉर्मेट के आधार पे 9 सूत्र और बने, 6, 9, 15 और 1, 16 सूत्र हो गए हैं। इस प्रकार से आगे और निकालते हैं। दूसरा फॉर्मेट याद करना है आपको, ये जो पहला और दूसरा है इसका जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाने के बाद इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। क्या हो जाएगा, स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो यहाँ पहली सर्वसमीका बनेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको सिद्ध करके बताता हूँ। साइन थीटा को हमने लंब बटा करण लिखा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस थीटा को आधार बटा करण लिखा, यहाँ से आधार बटा करण लिखेंगे, का होल स्क्वायर करेंगे, बराबर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर उठाएंगे तो अंश और हर में दोनों जगह स्क्वायर लग जाएगा, और ये हो जाएगा आधार स्क्वायर बटा करण स्क्वायर। इस प्रकार से करण स्क्वायर लघुत्तम समान आएगा, और यहाँ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर, ये हम जानते हैं पाइथागोरस जो प्रमेय है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर करण स्क्वायर होता है, और करण स्क्वायर बटा करण स्क्वायर 1 होता है। देखो एक आ गया है। इस प्रकार से हम इसको एक याद करेंगे। ये पहली सर्वसमीका कहलाएगी, ये पहली सर्वसमीका है। इससे अपन 4 सूत्र और बढ़ाएंगे। दूसरा बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर उठा देंगे, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब भी इधर से स्क्वायर उठाते हैं तो इधर रूट लगा देते हैं। इसी प्रकार अपन निकालेंगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस का साइन है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 5वां सूत्र बनेगा, यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे, कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 5 सूत्र और बने सर्वसमीका के आधार पे। इस प्रकार से अपन और सर्वसमीकाएं लेते हैं। अब जो बचा है अपने पास, ये एक तो ये याद कर लो चाहिए, विषम संख्या वाले ले लें, और ये भी याद नहीं रहता तो टी और एस में पहले इंग्लिश में क्या आता है, सेक, एस सेक आएगा और बाद में टेन आएगा, और ये भी नहीं याद आता है तो आप पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं और स्टूडेंट को एस टी लिखते हैं। एस टी का मतलब भी स्टूडेंट होता है, ये आप याद कर लेना। इस एस टी से अपन सर्वसमीका बनाएंगे, दूसरी सर्वसमीका होगी और 6वां बनेगा सूत्र। एस का मतलब सेक स्क्वायर थीटा, इनके बीच में माइनस चिन्ह लगाएंगे, टी का मतलब टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर 1 होगा। जिस प्रकार से पहली सर्वसमीका को हल किया था उसी प्रकार से इसे यदि हल करेंगे तो 1 आएगा, आप करके देख सकते हैं। इससे अपन सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से सेक थीटा निकालेंगे, सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अंडररूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर अपन निकालेंगे 9वां सूत्र, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, देखो टेन स्क्वायर थीटा ये ले लें, इसको इधर रख लिया है, इधर क्या बचा हुआ है,
सेक स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, ये प्लस का एक है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का एक हो जाएगा, और 10वां होगा टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक का रूट कर देंगे, यहाँ से 2 घात हटाई, इधर रूट लगा देंगे। इसी प्रकार शेष जो बच गए उनका जोड़ा बनाएंगे कॉट और कोसेक का, और ऐसे याद नहीं कर सकते तो इसके लिए मैं आपको सूत्र बताता हूँ। को एस टी याद रखना, को एस टी से देखो सर्वसमी का बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे ध्यान दें। सी ओ लिख लेंगे, एस का मतलब मैंने बताया था सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, बीच में माइनस चिन्ह लगाएंगे, वापस सी ओ लिखेंगे और टी का टी ही लिख देंगे, यानी कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीसरी सर्वसमीका है, तीसरी मूल सर्वसमीका है। इसे अपन 4 सूत्र और बनाएंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे, कोसेक थीटा बराबर यहाँ से स्क्वायर उठाया, इधर रूट लगा देंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा। इसी प्रकार से कोट स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे, कोट स्क्वायर थीटा बराबर इधर क्या बचा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, ये प्लस का एक है, इधर आके माइनस का एक हो जाएगा, और 15 हो जाएगा कोट थीटा बराबर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद में और सूत्र बचे हुए हैं जो बता देता हूँ, ध्यान दें। ये 16 16 32 हो गए हैं। इसके बाद में है 6 नंबर वापस लिखेंगे साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन, और चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है सेक, और छठा होता है कोसेक। यहाँ होगा 90 माइनस थीटा, दो का जोड़ा बना लेंगे इनमें, ये फॉर्मेट याद रखना। यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर 2 का जोड़ा इसलिए बनाना है कि ये साइन थीटा है, कोस थीटा में चेंज होगा, और क्या आ जाएगा यहाँ कोस थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार ये कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा साइन थीटा, ये अगले में चेंज नहीं होगा, कोस है वो साइन में चेंज होगा, साइन कोस में चेंज होगा, ये ध्यान रखना। और यहाँ हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और यहाँ कोट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। इस प्रकार से एक ये हुआ था, 9 सूत्र वो बने थे और 6 ये बने थे। इस प्रकार 16 और 15 सर्वसमीका के 31 सूत्र और 6 ये 37 सूत्र, और ये 38वां सूत्र आपको ज्ञात करना है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। इसी प्रकार 39वां सूत्र है कोट थीटा बराबर इसका उल्टा कर देंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा। 40वां सूत्र आपको पाइथागोरस प्रमेय याद करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। इस प्रकार से ये 40 सूत्र हैं, ये आपको याद करने हैं, समझने हैं। समझने का तरीका मैंने बताया है, यदि ये तरीका याद करोगे तो आप खुद बना सकते हैं, रटने की कहीं आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में त्रिकोणमिति की जो कोणों की सारणी होती है वो बताता हूँ। त्रिकोणमितीय या त्रिकोणमिति की जो सारणी है वो बताते हैं। इसको भी आपको समझना है, रटना नहीं है।
यहाँ लिखेंगे पहले नंबर पे साइन थीटा, दूसरे नंबर पे लिखेंगे कोस थीटा, तीसरे नंबर पे लिखेंगे टेन थीटा, चौथे नंबर पे लिखेंगे कोट थीटा, पांचवें नंबर पे लिखेंगे सेक थीटा और छठे नंबर पे लिखेंगे कोसेक थीटा। जैसे अपने नंबर थे उसी प्रकार से नंबर वाइज लिखा है। उसके बाद में ऊपर कोण लिखेंगे, कोणों के मान लिखेंगे। पहले 0 डिग्री लेंगे, दूसरा 30 डिग्री लेंगे, फिर 45 डिग्री लेंगे, फिर 60 डिग्री लेंगे और फिर 90 डिग्री लेंगे। इस प्रकार से ये कोण लेंगे। ऊपर लिखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे। इधर तो है ये थीटा कोण है, इधर त्रिकोणमितीय फलन है। यहाँ 0 लिखेंगे, रफ कार्य है ये 0, 1, 2, 3 और 4 तक। 0 से 4 तक अंक लिखेंगे। इनमें 4 का भाग देंगे, याद करना है तरीका। इनमें 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने के बाद ये देखेंगे जिनमें पूरा पूरा भाग जाता है उनमें पूरा पूरा भाग दे देंगे। 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, 1 में 4 का नहीं जाता, ये रहने दें। यहाँ 2 से कट रहा है 2 1 बार और 4 2 बार, यानी 2/4 को 1/2 लिखना है। 3/4 नहीं कट रहे हैं, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। ये काम करने के बाद जो अंक बचे हैं उनके सबके अंडररूट चिन्ह लगाएंगे। ये अंडररूट लगा दिया, यहाँ भी अंडररूट लगाएंगे, ये अंडररूट लगाएंगे, यहाँ भी अंडररूट लगाएंगे और ये अंडररूट लगाएंगे। अब जिन अंकों का वर्गमूल पूरा पूरा होता है उनका वर्गमूल पूरा पूरा कर देंगे। जिनका पॉइंट में होता है उनका वर्गमूल नहीं करेंगे, रूट में ही रहने देंगे। 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का 2 होगा, यानी 1/2 आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो मान आएंगे साइन के मान आएंगे। और ये 1 का वर्गमूल 1 लिखेंगे और 2 का पॉइंट में होता है, पॉइंट में नहीं लिखेंगे, केवल रूट में ही रहने देंगे, √2। और √3 का भी 1.79 होता है तो वो भी नहीं लिखेंगे, √3 ही रखेंगे। और 4 का 2 होता है वो 2 लिख देंगे और √1 का 1 होता है, ये 1 लिख देंगे। इस प्रकार से पीछे से उल्टेते हैं तो कोस थीटा का जाएगा, वो 1 यहाँ लिखेंगे, यहाँ से इधर से आते जाएंगे और इधर जाते जाएंगे। √3/2, 1/√2 और यह आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 0। इस प्रकार से साइन का मान ज्ञात किया और साइन का उल्टा कर दिया है, कोस थीटा आ गया। अभी आपको एक सूत्र बताया था 30वें नंबर पे, साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी साइन वाली जो सारणी आई है उसमें हम कोस वाले का भाग देंगे, यानी 0 में 1 का भाग देंगे, क्या आएगा 0 ही आएगा। 1/2 में √3/2 का भाग देंगे। देखो बट्टे की संख्या बट्टे की कट जाएगी, ऊपर से 1 बच जाएगा, 1 और बटा √3। ध्यान दें, नहीं समझ में आया है तो इधर देखें, यहाँ 1/2 लिखेंगे, इसमें भाग देंगे √3/2 का, ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे क्या बच गया √3। इसी प्रकार से मैंने लिखा है। यहाँ देखो सेम संख्या है, सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार से ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, ऊपर √3 बच जाएगा और नीचे 1 बच जाएगा, 1 लिखेंगे नहीं। 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत बार जाएगा। किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत बार जाता है, ये अनंत इधर आ जाएगा। अब उलट देंगे सारणी को, यहाँ √3 आएगा और ये 1 आ जाएगा, ये 1/√3 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। इस प्रकार से अभी एक सूत्र और बताया था आपको, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होता है, 1/कोस थीटा होता है, यानी अपन कोस थीटे वाली सारणी देखेंगे। कोस थीटे वाली सारणी में जिनके बटे में 1 नहीं है
थोड़ी देर के लिए 1/1 लगा दें। जिन अंकों में बटा 1 नहीं है वहाँ बटा 1 लगा दें। उसका लगाने का मतलब है इसमें अब की बार इस प्रकार से चेंज करेंगे, जगह की जगह ही घुमाएंगे, अंश को हर कर देंगे, हर को अंश कर देंगे, तो सेक थीटा का मान आ जाएगा। क्या आएगा? 1/1 1/1 ही हो जाएगा, और 1/1 को 1 ही लिखते हैं, तो फिर 1 ही लिखना है, और इस बटे को भी वापस हटा देना है। इसको उलटेंगे जगह की जगह, तो क्या हो जाएगा? 2/√3, यानी आएगा 1/√2 को उलटेंगे तो √2/1 आएगा, बटा 1 न लिखेंगे, 2/1 आ जाएगा, और ये 1/0 आ जाएगा, और 1/0 को मतलब भी अनंत होता है। और इस सारणी को उलट देंगे, ये अनंत आएगा, ये 2 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, और ये 2/√3 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। इस प्रकार से ये सारणी पूरी हुई। 6.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 sin 45 cos 45। इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए 2 का 2 लिखेंगे। sin 45 का मान 1/√2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है। इस प्रकार से 2 का 2 लिखेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 आ जाएगा, और √2 को √2 से गुणा करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इस प्रकार इसका मान 1 आएगा। ये आंसर है। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60। ये है, इसका मान रखेंगे। cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, माइनस sin 45 का 1/√2 होता है, और sin 60 का मान √3/2 होता है। इस प्रकार से इसका गुणा करेंगे। 1 को 1 से गुणा किया, और 2 को √2 से गुणा किया, तो 2√2 आ गया, माइनस √3 को 1 से गुणा किया, √3 आ गया, और ये बटा 2√2 आ गया। इसका लघुत्तम लेंगे तो 2√2 ही आएगा, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस √3। इस प्रकार से 1 माइनस √3। अब √2 बटे में नहीं छोड़ते हैं, √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो इस प्रकार से क्या आएगा? 1 माइनस √3, और ये √2 से गुणा होगा ऊपर वाला, और नीचे क्या हो जाएगा? 2, और ये √2 और ये √2 केवल 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये √2 इससे गुणा होगा, √2 माइनस √3 इंटू √6, 2 √6 हो जाएगा, और बटा 4। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। ये प्रश्न है, इसको हल करेंगे। sin 30 का मान 1/2 होता है, इसके स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 2 लिखेंगे। cos 45 का मान 1/√2 होता है, इसके स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 3 लिखेंगे। tan 60 का मान √3 होता है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस 2 का 2 लिखेंगे, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, प्लस 3, और √3 का स्क्वायर केवल 3 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएंगे, ये 1/4 हो गया, ये 1 और ये 3 इंटू 3 9 हो गए, 1 प्लस 9। इस प्रकार 9 और 1 10 सही 1/4 लिख सकते हैं, या इस प्रकार लिख सकते हैं 1/4 प्लस 10/1। इसका लघुत्तम लेंगे, 4 लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 का 4 में भाग देंगे,
तो ये 40 आ जाएगी। इस प्रकार 41/4, इसको 10 सही 1/4 भी लिख सकते हैं। तो आंसर ये आ रहे हैं, आंसर ये आ जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। इनमें 3 का 3 लिखेंगे, sin 60 का √3/2 लिखेंगे, -4 लिखेंगे और sin क्यूब 60, तो sin 60 का मान √3/2 होता है। इसकी होल घात 3 लगा देंगे। देखते हैं, 3 को √3 से गुणा किया, 3√2 आ जाएगा और बटा 3√3 आ जाएगा और बटा 2, -4 का 4 लिखेंगे। इसको √3 को 3 बार लिख देंगे, घातीय है इसलिए √3 और बटे में 2 × 2 × 2, ये भी 3 बार लिख देंगे। 2 × 2 4 होता है, ये कट जाएंगे 4 से 4, तो ये आ जाएगा 3√3/2 माइनस ये √3 और √3 केवल 3 हो जाएगा, ये √3 बच जाएगा और बट्टे में 2 लिख देंगे। एक जैसे में से एक जैसे घटाते हैं तो 0, ये आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और -10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसमें मान रखना है, साइन 5 का 5 लिखेंगे, कोस 60 का मान 1/2 होता है, इसकी होल घात 2 जाएगी, प्लस 4 लिखेंगे और इंटू सेक 30 का मान, सेक 30 का मान कोस 30 का उल्टा, कोस 30 का उल्टा 2/√3 की होल घात 2 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 का 1 होता है, इसका स्क्वायर लगा देंगे। साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसकी होल घात 2 लगा देंगे, प्लस कोस 30 का मान √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। बराबर क्या आएगा, ये 5 का 5 लिखा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 का 4 लिखेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √3 का स्क्वायर केवल 3 आ जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। नीचे देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। बराबर क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 लिखेंगे और बटा 4 लिखेंगे, 4 चौक 16 लिखेंगे और बटा 3 लिखेंगे और माइनस 1/1 लिख देंगे। तो 1/4 और 3/4 क्या हो जाएगा, 4/4 यानी 1 हो जाएगा, कट के ये 1 आ जाएगा। तो नीचे वाले का कोई मतलब नहीं रहा, बराबर लिखेंगे, 4 और 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे, 12 आ जाएगा, 4 का भाग 12 में देंगे, 3 बार जाएगा और 3 से 5 को गुणा करेंगे, 5 से 15 आ जाएगा, प्लस लिखेंगे और 3 का भाग 12 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 से गुणा करेंगे, 16 चौक 64 आएगा और माइनस चिन्ह है, 1 का भाग 12 में दिया, 12 बार गया, 12 से 1 को गुणा किया, 12 आ गया। इस प्रकार से ये 15 में से 12 घटा देंगे, 3 बचेगा, 3 64 में जोड़ देंगे, 67/12, ये आंसर। 4 का 4 लिखेंगे, कोट 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस सेक 60/1 का होल स्क्वायर, सेक 60 का मान 2 होता है और प्लस साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस कोस 90 का मान 0 का स्क्वायर। बराबर क्या जाएगा, 4, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा और प्लस √3 का स्क्वायर केवल 3 और 2 का स्क्वायर 4 और ये प्लस 0, ये और ये कर जाएंगे यानी 3/4, ये मान। देखो 7वां क्वेश्चन है
4 का 4 लिखेंगे, कोट 30 का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 और बटा साइन 30 का मान 1/2 होता है, उसका स्क्वायर लिख देंगे, माइनस कोस 45 का 1/√2 होता है, 1/2 √2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, बराबर क्या आ जाएगा, 4 ऊपर 4 का 4 है, √3 का स्क्वायर केवल 3 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर केवल 2 होगा, ये बन जाएगा 4/3, प्लस ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1 लिख सकते हैं, माइनस 1/2। इस प्रकार यहाँ लघुत्तम लेंगे, 6 लघुत्तम आ जाएगा, 3 अब आग 6 में देंगे 2 बार, यहाँ 8 आ जाएंगे, प्लस 1 का भाग इसमें दिया 6 बार, 6 चौकी 24 आ जाएगा, और माइनस 2 का भाग दिया इसमें 3 बार गया, 3 से गुना किया, यह आ जाएगा। इस प्रकार 24 में से 3 घटा 21 और 21 में 8 जोड़ा 29/6, ये आंसर है। देखेंगे 10 स्क्वायर 60, 10 60 का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 का 4 लिखेंगे, साइन 45 का 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस साइन 90 का 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, नीचे लिखेंगे 3, और सेक 30 का मान 2/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोसेक 60 का मान भी 2/√3 होता है का होल स्क्वायर, माइनस कोट 30 का मान √3 होता है, इसका भी स्क्वायर, मान रख दिया है। इसके बाद में स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर केवल 3, प्लस 4 का 4, 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर केवल 2 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 2 से 1 बार, ये 2 बार कट जाएंगे, और यहाँ 3 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे, और √3 का स्क्वायर केवल 3 लिखेंगे, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे, और √3 का स्क्वायर केवल 3 लिखेंगे, और माइनस √3 का स्क्वायर केवल 3 आ जाएगा। इस प्रकार से ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आएगा, ऊपर वाला देखते हैं, 3 यहाँ से बचा, यहाँ 2 एकम 2 और प्लस 1, नीचे देखो यहाँ 4 है, और 4 में से 3 घट जाएगा, 4 माइनस 3, और यहाँ प्लस के 4/3, तो ये क्या हुआ, ये 3 2 5 रे 6, और नीचे 1 बचा, और इसको प्लस 4/3 है, इसको आगे 6 लिखेंगे, और यहाँ 1/1 लिख लेते हैं, 1/1 लघुत्तम लेते हैं, 3 लघुत्तम लिया, 3 लघुत्तम लेंगे, 1 का भाग 3 में दिया, 3 बार गया, 3 से 1 को गुणा किया 3, और प्लस ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा ऊपर 6, और ये 7/3, इसको लिखेंगे 6 गुना 3/7, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 6 ये 18/7, ये आंसर है। साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 को 0/10, 30 × 10 60, साइन 30 का मान 1/2 होता है, माइनस साइन 90 का मान 1 होता है, प्लस 2 का 2 लिखेंगे, को 0 का मान 1 होता है, 1 लिख देंगे, tan 30 का मान 1/√3 होता है, और tan 60 का मान √3 होता है, √3 से √3 कट जाएगा, नीचे वाला काम सलट गया है, ऊपर बचा 1/2 माइनस 1 और प्लस 2, 2 में से 1 घट जाएगा, तो ये 1/2 प्लस 1 बच जाएगा यहाँ से, तो 1 में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 आ जाएगा, और 1.5 को 3/2 लिख देंगे, 2 एकम 2 रे 3/2, ये यहाँ आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 tan 30 डिग्री और बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, देखो 2 का 2 लिखेंगे, tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 लिखा,
और a को 1/1 लिख लेते हैं माइनस 10 स्क्वायर 30 है, 10 30 का 1/√3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 एकम 2 और /√3। नीचे लघुत्तम से पहले 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर केवल 3 लिखेंगे, और ये ऊपर बचा 2/√3 और यहाँ लघुत्तम लेंगे 3 और 1 का भाग 3 में दिया, 3 बार 3 से इसको गुना किया 3 आया, माइनस 1 ही आएगा। ये क्या हो जाएगा 2/√3 लिख लेते हैं ऊपर वाला, और यहाँ भाग की जगह गुना का चिन्ह लगाते हैं तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके ये 3 यहाँ आ जाएगा, और 3 में से 1 घटा तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा एक एक बार, और क्या बच जाएगा अपने पास उत्तर आएगा 3/√3। 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, यानी √3 को √3 से गुना करेंगे तो वापस 3 ही आएगा, तो ये लिख लेते हैं और ये √3 लिख देते हैं। ऐसा इस √3 को इस √3 से काटने के लिए किया और ये √3 आ गया, और ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, x का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर क्या होगा, पहला प्रश्न दिया हुआ है 11वें में, cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30, यह cos x का cos x ही लिखेंगे, और cos 60 का मान sin 30 के बराबर होता है यानी 1/2, और cos 30 का मान sin 60 के बराबर √3/2, और प्लस sin 60 का मान √3/2 और sin 30 का मान 1/2 बराबर, इनको गुना किया 1 से √3 और 2 को 2 से गुना किया 4 प्लस √3 एकम √3 और 2 दूनी 4, 4 लघुत्तम आया, ये √3 और ये √3 यानी √3 प्लस √3 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये कितनी बार आया है 2 बार, 2√3 लिख सकते हैं बटा 4, 2 से ये 1 बार ये 2 बार, यानी अपने पास √3/2 मान आया है। ये किसका मान आया है, cos x का है। cos की सारणी में जाएंगे, cos की सारणी में जाकर ये मान देखेंगे √3/2 किसका होता है, cos 30 का मान होता है, और cos से cos कट गया यानी x बराबर 30 डिग्री, ये आंसर आया। 11वें में दूसरे में लिखा है sin 2x बराबर sin 60 cos 30 माइनस cos 60 और माइनस sin 30, देखो ये माइनस नहीं है, गलती से किताब में छपा हुआ है, इंटू ही लिखेंगे, यहाँ इंटू है, क्या आएगा sin 2x बराबर लिखेंगे sin 60 का मान √3/2 cos 30 का मान √3/2 और माइनस cos 60 का मान sin 30 के बराबर यानी 1/2 गुना sin 30 का मान 1/2। हल करेंगे, √3 और √3 को गुना किया केवल 3 आया, और 2 इंटू 2 को गुना किया 4 आया, माइनस 1 को 1 से गुना किया 1 आया, 2 को 2 से गुना किया 4 आया। यहाँ लघुत्तम एक जैसा है 4, और ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 2/4। इसको 1/2 लिख सकते हैं, यानी ये 2 से 1 बार ये 2 बार कटेगा। ये मान sin 2x का मान आया है। साइन की सारणी में जाएंगे, यानी साइन की सारणी में आधा मान किसका होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, ये साइन से साइन कट गया यानी 2x बराबर 30 डिग्री आया, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 15 डिग्री आंसर, 15 डिग्री आंसर। प्रश्न है देखना, √3 tan 2x बराबर साइन 30 प्लस साइन 45 कोस 45 प्लस 2 साइन 90, यह इसमें
ये तो सारणी में मान होता नहीं है, ये चलेगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। प्लस 2 लिखेंगे, साइन 90 का मान 1 होता है। इस प्रकार ये 1/2 आ जाएगा। प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, √2 को √2 से गुणा करेंगे केवल 2, और ये प्लस 2 एकम 2, ये आधा आधा 1 होता है, और 1 और ये 2 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये किसका मान है, √3 tan 2x का मान है। अब देखो ये √3 उधर लेके जाएंगे, यानी tan 2x बराबर क्या लिखेंगे, इस 3 को अपन √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ये पहले बता चुका हूँ। और ये √3 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, और √3 से √3 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, tan 2x बराबर √3, और tan 2x बराबर आ जाएगा, tan की सारणी में जाएंगे, √3 मान देखेंगे किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, ये tan 60 लिखा, tan से tan कट जाएगा, यानी 2x बराबर 60 डिग्री या x बराबर 30 डिग्री, ये ही आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, कोस 30 प्लस साइन 60/1 प्लस कोस 60 प्लस साइन 30 बराबर √3/2, ये सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न में हम LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो बड़ा पक्ष होता है वो लेते हैं, और इसको एक बार लिखते हैं, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 और बटा 1 प्लस कोस 60 और प्लस साइन 30, ये लिख लिया। इसमें आप मान रखेंगे, कोस 30 का मान √3/2 होता है, प्लस साइन 60 का मान √3/2 होता है, एक को एक ही लिखेंगे, प्लस कोस 60 का 1/2 होता है, और साइन 30 का भी 1/2 होता है। इस प्रकार से √3/2 दो बार आए हैं, 2 √3/2 आ जाएगा, यानी ये 2 बार आए हैं, 2 लिख दिया, और एक और ये आधा 1.5 हो जाएगा, और 1.5 में आधा जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, √3/2। यही RHS है, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। 13वां प्रश्न है, 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस 1 स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1/4 सिद्ध करना है। तो यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS लेते हैं, और 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिख लेते हैं। अब मान रखेंगे 4 का 4 ही रहेगा, कोट 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस सेक 60 का कोस 60 का उल्टा, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो उसका उल्टा 2/1 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 30 का 1/2 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे, 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और बटा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसको 4 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से ये 4 कट जाएगा। इस प्रकार से माइनस का 1/4, देखो इस RHS में माइनस छपा हुआ नहीं है, यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस 1/4, या इस जगह प्लस करेंगे। ये प्रश्न में त्रुटि है, और माइनस 1/4 वहाँ सही करना है, किताबों में मिस्टेक है, यहाँ RHS आ जाएगा, RHS ये HP। तो 14वां प्रश्न है,
जिसमें LHS है 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस 60 टेन 45 और RHS है 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में ही त्रिकोणमितीय फलन दिए हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 का 3 को 60 का मान साइन 30 के बराबर 1/2 और ये टेन 45 का मान 1 होता है। इस 2 से ये एक बार ये 2 बार कट जाएगा तो यहाँ 2 आ गए और गुणा √3 का स्क्वायर केवल 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 एकम 3 और बटा 2। इस 2 से एक बार ये 2 बार कटेगा यानी 3/2 प्लस 3/2 तो ये 6/2 हो जाएगा बराबर 3 आ जाएगा। RHS लेते हैं। RHS में है 2 सेक स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 45 का मान कोस 45 का उल्टा यानी कोस 45 का 1/√2 होता है तो यहाँ √2/1 का स्क्वायर और माइनस कोसेक 90 का मान कोस साइन 90 के बराबर उठता है 1 का स्क्वायर साइन 90 के बराबर और ये क्या हो जाएगा 2 का 2 और √2 का स्क्वायर केवल 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी 4 माइनस 1 बराबर 3। इसलिए LHS बराबर RHS क्योंकि LHS में भी 3 आया था ये रहा तो दोनों पक्ष बराबर हैं ये सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 15 कोसेक स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 30 साइन क्यूब 90 और कोस 60 बराबर 4/3। LHS ले लेते हैं। ये लाइन ऐसे कैसे लिख देंगे ये LHS वाली लाइन ले लेते हैं। कोसेक स्क्वायर 45 का मान साइन 45 का उल्टा यानी √2 का स्क्वायर इंटू सेक 30 का मान कोस 30 का उल्टा यानी 2/√3 का होल स्क्वायर इंटू साइन क्यूब 90 यानी साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 की घात 3 इंटू कोस 60 का मान 1/2 होता है। इस प्रकार हल करेंगे √2 का स्क्वायर केवल 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर केवल 3 और 1 का क्यूब 1 ही होता है और ये 1/2 आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा 4 एकम 4 ऊपर 4 बचे नीचे 3 बराबर ये RHS है यही सिद्ध करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें LHS दिया हुआ है साइन 60 प्लस साइन 30 बटा साइन 60 माइनस साइन 30 बराबर सिद्ध करना। RHS वाला पक्ष दिया हुआ है टेन 60 प्लस टेन 45 बटा टेन 60 माइनस टेन 45। पहले LHS को हल करते हैं। टेन 60 का मान √3/2 होता है प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है ये लिख दिया। साइन 60 का मान √3/2 माइनस साइन 60 का मान 1 साइन 30 का मान 1/2। इस प्रकार से ऊपर वाले में लघुत्तम 2 आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1 और नीचे वाले में लघुत्तम भी 2 आएगा और नीचे हो जाएगा √3 माइनस 1। देखो ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा बराबर आ जाएगा √3 प्लस 1 और बटा √3 माइनस 1। इसी प्रकार RHS को हल करते हैं। सीधा मान रखेंगे टेन 60 का मान √3 होता है प्लस टेन 45 का मान 1 होता है। टेन 60 का मान √3 लिखा बीच का चिन्ह माइनस लिखा टेन 45 का 1। इधर देखिए दोनों मिल गए इसलिए हम लिखेंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो क्वेश्चन नंबर 17 है 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 कोष्टक बंद है माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस
माइनस 10 स्क्वायर 45, ये गलत छपा हुआ है प्रश्न में, तो यहाँ स्क्वायर कर लें। 10 स्क्वायर 30, किताब में 10 30 ही है तो यहाँ सही करना पड़ेगा, और बराबर 6। तो यहाँ LHS लेते हैं। LHS बराबर होगा ये 2, यहाँ लिखेंगे कोस 45। कोस 45 का मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ बड़ा कोष्टक लगा लें, और प्लस 10 स्क्वायर 60। 10 60 का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर कर लेंगे, और ये बड़ा कोष्टक माइनस 6, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएं। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 33 यानी 33 का मान 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, और ये कोष्टक बंद। बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 का 2 लिखेंगे, बड़ा कोष्टक 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर केवल 2 प्लस √3 का स्क्वायर केवल 3 हो जाएगा, जिसको 3/1 लिख सकते हैं, माइनस 6, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर केवल 2, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर केवल 3। इस प्रकार से 2, यहाँ लघुत्तम लेंगे पहले कोष्टक में 2, यहाँ 1 आएगा और 1 का भाग इसमें 2 बार गया तो ये 6 हो जाएगा, और माइनस 6, और यहाँ लघुत्तम 6 आएगा, 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार गया, 3 से 1 को गुणा किया 3, माइनस 3 का भाग इसमें दिया, 2 बार गया, 2 से इसको गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, इस 6 से ये 6 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 और 6 7 हो जाएंगे, माइनस 3 में से 2 घटा 1 बच जाएगा, 7 में से 1 घटेगा 6, और ये RHS है HP हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45, 2 कोस 60 प्लस साइन 90 प्लस 10 45 बराबर 10 लाना है। LHS ले लेते हैं। LHS में ये पूरी लाइन ऐसे की ऐसे आएगी, यहाँ लिख देंगे, मान रखेंगे सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का मान कोस 30 का उल्टा यानी 2/√3 का स्क्वायर प्लस कोस 45 का कोसेक 45 का √2 का स्क्वायर। ये पहला कोष्टक बंद। दूसरे कोष्टक में 2 कोस 60 का मान साइन 30 के बराबर 1/2 प्लस साइन 90 का मान 1 होता है, और टेन 45 का मान भी 1 होता है। इस 2 से ये 2 कट जाएंगे। इधर देखो, ये 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और √3 का स्क्वायर केवल 3, और प्लस √2 का स्क्वायर केवल 2 और बटा 1, और इधर कितना हो जाएगा, ये 1 और 1 3 हो जाएंगे। पहले कोष्टक में 3 लघुत्तम लेंगे, 3 का भाग दिया, इसमें 1 बार गया, 1 से गुणा किया 4 आएगा, 1 का भाग इसमें दिया, 3 बार गया, 3 से इसको गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, और ये कोष्टक बंद और गुणा 3, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 और 6 10 हो जाएंगे, और बराबर यही RHS है, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, इसमें अपना LHS लेते हैं। ये LHS, ये लाइन ऐसी की ऐसी लिखेंगे कॉपी में, फिर हल करेंगे। बड़ा कोष्टक ले लेते हैं यहाँ, और इसमें नहीं लेते हैं तो भी चलेगा। 1 और माइनस साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है, और ये कोष्टक बंद, और
और इस कोष्टक में ये 1 और प्लस कोस 45 का 1/√2 और प्लस कोस 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है 1/2। इस प्रकार से पहले कोष्टक में लघुत्तम इसके बट्टे में 1 लगा लो, लघुत्तम 2√2 आ जाएगा, अपना आएगा 2√2। 1 का भाग इसमें दिया 2√2 बार गया और 2√2 से इसको गुणा किया 2√2 आ जाएगा, माइनस √2 का भाग इसमें दिया 2 बार गया, 2 को इससे गुणा किया 2 आ जाएगा, प्लस लिखेंगे और 2 का भाग इसमें दिया √2 बार गया, ये √2 यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी बटा 1 लगा लेते हैं, 1√2, 2 का लघुत्तम लेंगे 2√2 लघुत्तम आ जाएगा। 1 का भाग इसमें दिया 2√2 बार गया और इससे गुणा किया 2√2 ही आएगा। √2 का भाग इसमें दिया 2 बार गया, 2 से इसको गुणा कर दिया 2 आ जाएगा और 2 का भाग इसमें दिया √2 बार गया और ये √2 इस जगह आ जाएगा, सॉरी √2 क्या आएगा पहले में देखते हैं। 2√2 तो 1√2 कितने हो जाएंगे 3√2 हो जाएंगे और माइनस ये 2 और बटे में 2√2 और पहला कोष्ठक तो ये हो गया। दूसरे में 2√2 और 1√2 3√2 और प्लस ये 2 और बटे में 2√2 आ जाएगा। ये गुणा में है, कोई यहाँ जोड़ का चिन्ह नहीं है, गुणा है तो ये 2 × 2 ये 4 हो जाएगा, √2 और ये √2 केवल 2 हो जाएगा। ऊपर देखते हैं 3√2 माइनस 2 ये पहला कोष्ठक और दूसरे कोष्ठक में 3√2 प्लस 2 ये दूसरा कोष्ठक। क्योंकि एक सूत्र होता है, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो एक सूत्र होता है a माइनस b और a प्लस b इसके बराबर होता है a² माइनस b²। ये सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, a की जगह क्या माना है बटे में, देखो बटे में 4 दूनी 8 हो जाएंगे, या 8 लिख दिया। a को माना है √3√2, a की जगह 3√2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर। 20वां क्वेश्चन है, इसमें LHS है cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90। इसका cos 0 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 cot 30 का मान tan 60 के बराबर यानी √3 का स्क्वायर प्लस 3 cosec 90 का 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √3 का स्क्वायर केवल 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 3 बराबर आ जाएगा ये 3 और 1 4 हो जाएगा, माइनस 6 बराबर माइनस 2 ज़्यादा है। अब RHS है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60 बराबर ये 2 लिखेंगे, बड़ा कोष्ठक ले लेते हैं। sec 45 का मान √2 होता है, √2 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 60 का मान √3 होता है का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर आ जाएगा 2 √2 का स्क्वायर केवल 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 बराबर आ जाएगा 2 माइनस 3 में 1 ज़्यादा है माइनस का, तो माइनस 1 × 2 माइनस 2, इसलिए ये LHS बराबर RHS हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि x का मान 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। पहला प्रश्न है sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x है। x की जगह हम 30 लिख देंगे, sin 3 × 30 बराबर 3 sin 30 माइनस 4 sin क्यूब 30 बराबर क्या आ जाएगा sin 90 हो जाएगा ये बराबर 3 इंटू साइन 30 का मान 1/2 होता है माइनस 4 इंटू साइन क्यूब
30 है तो साइन 30 का 1/2 की होल घात 3 हो जाएगा ये, या 1 साइन 90 का मान 1 होता है बराबर 3 एकम 3 3/2 हो जाएगा माइनस ये 4 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 4 एकम 4 ये 2 बार कटा, या 1 बराबर 3/2 माइनस 1/2 या हो जाएगा ये 1 बराबर 3/2 यानी 1.5 में से 1 घटेगा, या 2 लघुत्तम ले लो 3 माइनस 1 हो जाएगा, या 1 बराबर ये 2/2 या 1 बराबर 1, यह HP यही सिद्ध करना था। 21वें का दूसरा है tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, अपन मान रखेंगे tan 2 इंटू एक्स की जगह 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यह आ जाएगा tan 60 2 से गुणा होके यह आ जाएगा 2 गुणा tan 30 का मान 1/√3 होता है, बट्टे में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा, यह आ जाएगा tan 60 का मान √3 होता है बराबर आ जाएगा 2 एकम 2 ये 2/√3 के बट्टे में आ जाएगा 1/1 लिख लेंगे, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस चिन्ह 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर केवल 3, इस जगह लिख रहा हूं मैं, या √3 बराबर आ जाएगा 2/√3 ऊपर है ही नीचे आया, देखो 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे 3 लघुत्तम आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 का भाग 3 में दिया 3 बार गया, 3 से 1 गुना हुआ 3 आ गया, माइनस चिन्ह 3 का भाग 3 में दिया ये 1 बार गया 1 आ गया, या √3 बराबर आ जाएगा 2/√3 इंटू चिन्ह लगा लेंगे बाहर की जगह, और ये 3 ऊपर चला जाएगा 3 यहाँ हो जाएगा, और ये बट्टे में 2 आ जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, या √3 बराबर आ जाएगा, इस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और बट्टे में √3 है ही, ये √3 और ये √3 कट जाएगा, √3 बराबर √3 ये HP हेंस प्रूव। क्वेश्चन है 21वां, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो साइन x बराबर √1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 है, ये तीसरा प्रश्न है इसका 21वें का। साइन और 30 डिग्री लिख देंगे बराबर आ जाएगा √1 माइनस कोस 2 इंटू 30 अपॉन 2, यह आ जाएगा साइन 30 का मान 1/2 होता है बराबर आ जाएगा √1 माइनस कोस 60 अपॉन 2, या 1/2 बराबर आ जाएगा ये 1 माइनस कोस 60 का मान 1/2 होता है, बट्टे में 2/1 लिख सकते हैं, इसको आगे लिखेंगे 1 में से आधा घट गया तो 1/2 आ जाएगा, और बट्टे में 2/1 है ही, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2, या 1/2 बराबर आ जाएगा 1/2 HP हेंस प्रूव, ये सिद्ध करना था। चौथा प्रश्न है इसका कोस 3x, कोस 3 इंटू एक्स की जगह 30 डिग्री बराबर 4 कोस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री, ये लिख देते हैं, एक्स की जगह 30 लिखेंगे, या क्या जाएगा कोस 90 बराबर 4 कोस 30 का मान होता है √3/2 की होल घात 3 माइनस 3, और कोस 30 का √3/2, ये हो जाएगा। कोस 90 का मान 0 होता है बराबर आ जाएगा 4 इंटू ये कोस ये √3 की घात 3 है तो 3√3 आ जाएगा, और ये अपॉन 8 आ जाएगा माइनस 3√3/2, ये 1 बार कटा ये 2 बार कटा, यानी 0 बराबर ये भी 0 हो जाएगा, इति सिद्धम HP।